चलो सबने ट्राई कर लिया एक बार। 4 आइसोमर सबका आंसर आ गया है। देखो C7H7Cl है, C7H7Cl। ध्यान रखना कार्बन और हाइड्रोजन जब भी आसपास हो, कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन जब भी आसपास हो, हाँ प्रिया देख लिया 4 आइसोमर तुम्हारे। कार्बन हाइड्रोजन जब भी आसपास हैं तो तुम्हें बेंजीन रिंग जरूर बनानी है। 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 या 6 से ज्यादा, तो बेंजीन रिंग जरूर बनानी है। बेंजीन बना लिया। बेंजीन में क्या है? C6H6 है। बेंजीन में क्या है? C6H6 है ना। बेंजीन में C6H6 ऑलरेडी है। अब हमें कार्बन करने हैं 7, तो ऊपर लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, या फिर एक कार्बन लगा दिया। एक कार्बन लगाते ही हाइड्रोजन हट जाएगा। अब ये बन गया C7H5। अब ये क्या बन गया? C7H5 है ना, C7H5 बन गया। अब H5 है तो H2 कर दिया और Cl, एक पॉसिबिलिटी। अब तुम एक बार लिखने के बाद काउंट भी कर लो इसे कि तुम्हारा C7H7Cl आ रहा है कि नहीं आ रहा है। C7H7Cl आ रहा है कि नहीं। देखो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 7, वो दिख ही रहा है क्लियर। कार्बन 7 है। H कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये रहे। ये भी क्या है? 7 और एक Cl। फॉर्मूला चेक करते रहना, गलत ना हो। C7H7Cl ये दिखा दिया मैंने तुमको। बनाने के बाद जरूर चेक कर लेना कि C7H7Cl है कि नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी, बेंजाइल क्लोराइड। अब उसके बाद तुम Cl को हटा करके यहाँ पे CH3 कर दो। अभी ये क्या है? अभी C7H8 है। अभी एक H हटाया उसके बाद Cl लगा दो, एक H हटाया उसके बाद Cl लगा दो, तो 3 पॉसिबिलिटीज ये हो जाएंगी, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे 3 पॉसिबिलिटीज ये, इसलिए Cl को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि ये 3 जगह आ सकता है, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 आइसोमर है। एक ये हो गया और 3 ये हो गए, तो 1+3 आइसोमर्स हो गए, 4 हो गए। अब एक मैंने बोला था 6 और हायर मेंबर, 6 और हायर मेंबर, तो 7 कार्बन की एक रिंग बना देंगे। एक बार चेक करो इसमें भी है कि नहीं पूरे। C7H7Cl। अच्छा सही। आर्यमन, आर्यमन अभी ध्यान देना, आइसोमर्स टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान देना इसको। C7H7Cl 1+3+1, C7H7Cl के 5 आइसोमर्स बनेंगे, बेंजोनाइड रिंग वाले या उसके हायर मेंबर्स। बेंजोनाइड रिंग और हायर मेंबर्स, हायर रिंग वाले। 5 आंसर किसी ने निकाला था क्या? चलो नहीं निकाला किसी ने भी। अब बताएंगे सर वीकेस्ट। जो आपने लास्ट वाला हाँ बोलो। बनाया जिसके अंदर 7 कार्बन आइटम है मेन चेन में, जो हाँ बेंजोनाइड हाँ वाली है, तो सर उसके अंदर आप Cl को हिला नहीं सकते? मतलब जैसे एक जो डबल बॉन्डेड वाले उसमें आ जाएगा Cl, हाँ बिल्कुल आ सकता, बिल्कुल आ तो सर सकता वो है। एक और आइसोमर हो जाएगा। हाँ फिर और हो जाएंगे स्टेबल वाले, बोले थे ना। अब देख इसमें, अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ऐसे कर दूं, सही बात है, बहुत सारे बन जाएंगे हायर रिंग्स वाले, है ना। ये भी आ जाएगा ऐसे। ये कह रहा अनीश। यस सर। हाँ ये इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। हायर मेंबर्स वाले बोलेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे। ओके सर। एक यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है सर। और पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना इसमें। ये आया और ये आ यस गया सर। इधर, ये इधर आ गया। फिर इधर या इधर एक ही बात है। ये मैंने इधर बनाया, ये इधर बनाया, या इधर बनाया, इधर और इधर एक ही बात है ना। यस सर। फिर है ना, इधर और इधर एक ही बात, हम्म यानी 4, इसके 4 और बनेंगे। हम्म 4 तो बन सर जाएंगे टोटल इसके कि 8 हो नहीं। जाएगा ना फिर? तो टोटल 8 हो जाएगा हाँ ना फिर? टोटल 8 हो जाएंगे। अब मैंने बोला चलो ये 8 बन गए, मान लिया। ये 8 में से वीकेस्ट CCl बॉन्ड किसमें है? वीकेस्ट CCl बॉन्ड, वीकेस्ट CCl बॉन्ड किसमें होगा? कोई दे सकता आंसर इसका? वीकेस्ट CCl बॉन्ड किसमें होगा? अर्नव ने आंसर दिया फर्स्ट में। अर्नव क्यों है फर्स्ट आंसर? सर क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो पूरा सिस्टम कंजुगेशन में आ जाएगा। चलो सही है, अर्नव ने आंसर दिया फर्स्ट वाला। अब आंसर सुने, किसी को चेंज करना है आंसर क्या?
किसी को आंसर चेंज करना है? चलो अब ध्यान देना, वीकेस्ट सीसीएल बॉन्ड है ट्रोपाइलियम क्लोराइड। देखो जब इसका हटेगा सीएल तो बनेगा ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन विच इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिक है कि नहीं? इसका प्लस चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है कि नहीं? यस सर। यस सर, और मैंने इसके देखा स्ट्रक्चर, था। इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इस कार्बोकेटायन के? सबने पढ़ा हुआ, ये बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? वेदांत, हाँ ये बॉबी, सर 7। 6 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर अर्नब ने दिया आंसर। बॉबी सर समझ आ रहा है 7 तेरे बोला को? मैंने। 7 7 किसने बोला है? सर मैंने ही बोला था 7 पहले। अर्नब, अर्नब यस। बिल्कुल सही आंसर है, 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये प्लस हर जगह जाएगा, घुमा के देख लो चार्ज को, चार्ज को ये घूमेगा इधर तो प्लस इधर, इधर जाएगा तो प्लस इधर, इधर जाएगा तो प्लस इधर। चार तो तुम्हें दिख ही रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड के बाद दोबारा घुमाओगे इसको, ये घूमेगा फिर ये घूमेगा तो प्लस इधर भी आएगा, ये घूमेगा इधर से बॉन्ड तो प्लस इधर भी आएगा, तो हर जगह प्लस आएगा। 7 कार्बन है, 7 में प्लस आएगा। टोटल 7 पोजीशंस जहां पे प्लस आ सकता है, इसलिए टोटल 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। 7 स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। तो तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आगे तुम सोचोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई फर्स्ट एंड करेंगे। सेवन सेम नहीं हो जाएंगे अब एक मिनट, सर रेजोनेंस में? वेदांत, वेदांत देख एक बार चार्ज घुमाएगा ना जब ये देख, 7 कार्बन है, 7 में प्लस आएगा कि नहीं? यस सर। फिर 7 आएंगे ना स्ट्रक्चर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। जैसे ये किया था, ये भी नीट में भी क्वेश्चन आया है एक पुराना, ये इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ये सब तुमने आंसर दिए हुए हैं पहले सबने। इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? हाँ कितने बनेंगे स्ट्रक्चर इसके? 3। अर्नब का आंसर 3 आ गया। और कोई बचा? अनीश का 5। तुम लोग इतना क्वेश्चंस किए थे, बॉबी का भी 5 है, ये सबको आना चाहिए, आंसर 5 है इसका। इसका 5 आंसर है। ये घुमाओ चार्ज, पांचों कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, पांचों कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, 5 स्ट्रक्चर आएंगे इसके। अर्नब, ये किया हुआ पहले क्वेश्चन। सर चलो अब नेक्स्ट, मिस्टेक हो अभी हम गया था, इसलिए मैंने दोबारा चेंज नहीं किया। चलो कुछ नहीं होता, ध्यान देना इस चीज का। अच्छा अब देंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैंने दिया तुम्हें C7H8O, बेंजीनॉइड आइसोमर्स बनाने हैं। सिर्फ कौन से बनाने हैं? ओनली बेंजीनॉइड आइसोमर्स, यानी जिसमें बेंजीन रहेगा। बताओ कितने बनेंगे इसमें, और बताना है। बेंजीनॉइड आइसोमर्स बनाने के बाद अगला पार्ट सबको समझ नहीं आएगा, जिसने जीओसी पढ़ा है उसको समझ आएगा। अगला पार्ट सबको समझ नहीं आएगा, जिसने जीओसी पढ़ा है उसको समझ आएगा। किसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है और किसमें लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन, किसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होगा और किसमें लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ये भी बताना था। C7H8O, मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि तुम्हें इसके अंदर आइसोमर्स बनाना, और कौन से वाले? बेंजीनॉइड आइसोमर्स। बेंजीनॉइड आइसोमर्स ट्राई करो, फिर मैं आंसर दूंगा इसका।
सर सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? मोस्ट एंड लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन किसमें है? हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने 5 आंसर दे दिया है। मैक्सिमम बच्चों का 5 आंसर आ गया। अब आंसर देखेंगे एक बार। देखो उधर बेंजीन बना देंगे पहले। बेंजीन बना दिया। बेंजीन बनाया, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। 7 कार्बन चाहिए, एक कार्बन ऊपर लगाया, CH2 लगा दिया, O बचा, OH। एक ऑक्सीजन है, तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए या तो ये एल्डिहाइड होगा, या ये कीटोन हो सकता है, या ये एल्कोहल हो सकता है, या ये ईथर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आ जानी चाहिए। अब मैं अगर C7H8O का डीबी चेक करूं तो ये आएगा 7 -4 +0 +1। एक कार्बन की वजह से 1, 7 कार्बन की वजह से 7, हाइड्रोजन की वजह से -½ होता है, एक हाइड्रोजन की वजह से -½ होता है, तो 8 हाइड्रोजन की वजह से -4 आ जाएगा, +0 +1 +1 हम करते ही हैं, तो इसका डीबी आया सीधा 4 आया, यानी ऊपर एल्डिहाइड कीटोन तो आ ही नहीं सकते, इसलिए दोनों हट गए। एल्डिहाइड कीटोन नहीं आ सकते, दोनों हट गए। अब बचा OH और एल्कोहल। अब एक बार मैंने एल्कोहल बना दिया इसको, अब OH को रोटेट करते रहेंगे। CH2OH आ गया, CH2OH आ गया, ऊपर CH3 बना दो, जैसे CH2Cl बना था, ऊपर OH लगा दिया, एक बार CH3 यहाँ पे, एक बार CH3 मेटा पे, और एक बार CH3 पैरा पे, और ईथर बनाना ही है, एक बार CH3 पैरा पे, और ईथर बनाना है, तो ईथर बनाएंगे इस तरीके से, OCH। कोई डाउट इसमें? ये 5 आइसोमर बन गए, 1 2 3 4 5। मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन किसमें है, लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन किसमें? मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन और लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन किसमें है? बोलना किसी को आंसर। मोस्ट एंड लीस्ट एक्टिव हाइड्रोजन, वेदांत का आंसर है 4 और 5 में। मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन 4th में नहीं है वेदांत। मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन होगा, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन होगा 3 के अंदर, क्योंकि 2 में देखो ये फिनॉल है, 2 3 4 तीनों फिनॉल है, दे विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू। अगर मैं बोल देता इसको एसिडिक करेक्टर में अरेंज करो, वो अरेंज भी हो जाएगा। एसिडिक करेक्टर में आंसर आएगा 3 सबसे ज्यादा, 3 के बाद आएगा हमारा 4, 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 5। डाउट किसी को?
क्योंकि 5 में तो एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, O के साथ H ही नहीं है इसमें तो O के साथ H ही नहीं है, तो ये आंसर ये तो हट ही गया। और 3 वाले केस में इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, डोनेटिंग इफेक्ट कम है इसका, इधर प्लस H है, इधर भी प्लस H है। वेदांत वेदांत Yes, sir. वेदांत और कर ढंग से जीओसी, ये गलत नहीं होना चाहिए था। और ये तो मैंने एल्कोहल ऑर्थो पैरा है। पे भी प्लस आई देख लिया। अच्छा नहीं नहीं, ऑर्थो और पैरा में तो प्लस H या प्लस R लगता है हमेशा किसी भी ग्रुप का। मेटा पे हमेशा प्लस आई या माइनस आई लगेगा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट चलो आइसो, मेन अभी तुम्हारा काम है आइसोमर सीखना, आइसोमर कितने बनेंगे। अब इसका ट्राई करेंगे जल्दी से। टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स, टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स, ये ट्राई करो इसके। टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स C8H8O, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। हाँ निकाल लिया आंसर। निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? सर 5। सर 5। चलो 5 आंसर कर लिया, अब देखते हैं वो जल्दी से। देखो C8H8O है, अगर तुम उसका डीबी चेक करोगे तो 8 -4 + 0 + 1 यानी सीधा DB5 आ गया। मतलब ये O जो है एल्डिहाइड और कीटोन वाला है। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? सर इसके अंदर इपॉक्सी वाले भी तो बन सकते हैं। मेरे को बनाने तो दे अभी अनीश।
यस सर। ये 2 आ गए ना। अब देखो इधर, देखो एक लिया मैंने CH2 और CHO। देखो C8H8O है कि नहीं? ये कार्बन इसमें 8 दिख ही रहे हैं तुम्हें, हाइड्रोजन 5 ये रहे, 2 ये और 1 ये, 8 हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो ये C8H8O है, कोई गलत नहीं। चेक जरूर कर लेना, ऐसा ना हो कि गलत बना रहे हो तुम। तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसका कीटोन बना दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी, CHO CH3 3 जगह आ जाएगा। 3 समझ आ गया कि नहीं? है और 5 समझ आ गए। ये 5 समझ बना लिए कि नहीं? ये 5 बना लिए तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर ये 5 बना लिए, देखो पहले चेक कर लो इसमें सब में C8H8O आ रहा है कि नहीं? एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ। कार्बन इसमें 8 आ ही रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें 4 ये रहे, 5 और ये 3 8। C एक ऑक्सीजन है ही, C8H8O। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये 5 सबने बना लिए कि नहीं? यस सर। यस ये सर। 5 बना लिए। हाँ, ये 5 बना लिए ना। अब देखो, अब इसमें और पॉसिबिलिटीज कैसे होंगी। बेंजीनॉइड रिंग वाले, क्या ये, अब देखो इसमें CH2, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? क्या ये इसमें पॉसिबल है कि नहीं? चेक करो, काउंट करो एक बार। ये रिंग बना देता हूँ पूरा। कार्बन इसमें कितने हैं? 8, हाइड्रोजन 4 ये रहे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, है 8 पूरे कि नहीं? और एक ऑक्सीजन। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अब ये O जो है बीच में भी आ सकता है कि नहीं? ये O ऐसे भी आ सकता है ना, दोनों के बीच में। नहीं आ सकता ऐसे 5 की रिंग? यस सर। यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी फिर? और मतलब ऐसे ज्यादा बन जाएंगे अगर ऐसे देखें। जैसे एक ये ले लिया मैंने, CH3 यहाँ पे, समझे कि नहीं? है अब ये CH3 यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो एक ही बात नहीं, एक ही बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन भी है ना। ये CH3 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। 4 ये बन जाएंगे कि नहीं? ये और ये पोजीशन एक ही बात नहीं है वो, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है इधर। समझ गए कि नहीं है अनीश? यस सर। तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी? यस सर, एक और भी। जैसे मैं O ले लूं, सिंपली ले सकते हैं कि नहीं? है यस सर। अब Me दोनों यहाँ लगा दिए। अब एक को फिक्स कर दो, एक Me, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है, एक को फिक्स कर दिया करो, इसको फिक्स कर दिया मान लो। तो ये Me यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। नहीं समझ आ रहा? सर आ रहा है समझ। अच्छा, ये आ गया ना। अब इसके बाद दोनों को एक साथ ले चलो, दोनों को अलग करके देख लिया बिल्कुल एकदम। अब इन दोनों को ऐसे ले लिया, Me। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। अब ये Me यहाँ पे आया है, एक को फिक्स कर दिया, ये यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ वाला बना चुका हूं मैं, ये मत बना देना दोबारा, क्योंकि ये वाला ये रहा सेम। यस सर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? इसके अलावा सर ये एक और है। पॉसिबिलिटी। हाँ, अभी देखो इधर, ये Me यहाँ था, ये Me यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसके बहुत सारे बन जाएंगे, इसके बहुत सारे बन जाएंगे आइसोमर्स। मेनली मेरे को ये 5 देखना था कि 5 तुमने बना लिए कि नहीं। एक बार हैंड्स रेज करेंगे जिसने ये 5 बना लिए, जिसने ये 5 बना लिए। शिखा, अभिषेक, ऋषि, वंशिका, सिद्धांत, निवृत्ति, मयंक, प्रियांशी, सिद्धि, विधि, अनीश, सम्यक, बिंदिया, प्रिया, अखिलेश, कनिष्क, वेदांत, निकिता, देवांशी, हर्षित, कृष्णा, श्रुतिका, साक्षी, उज्जवल,
चलो ऑलमोस्ट सबने ये 5 बना लिए थे। मेन तो नीचे बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे, नहीं तो बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, इनमें से मैंने जैसे पूछा, इन्हीं के अंदर इन पांचों में से विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर क्या दोगे? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में पूछता हूँ एल्डिहाइड्स का और कीटोन का। इन पांचों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा एल्डिहाइड और कीटोन? हिंट तुम्हें दिया हुआ है, इन सब पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों इन सब पे न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा पता है ना? एल्डिहाइड कीटोन में, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये बता रखा है मैंने तुम्हें। जैसे CH3CHO है, इसमें O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे नेगेटिव आया, C पे पॉजिटिव आया, C पे पॉजिटिव कम स्टेबल, इसलिए ज्यादा एक्टिव, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो रिएक्शंस इन पांचों की न्यूक्लियोफिलिक हैं, इन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये खुद होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम बताओ विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव, या चाहो तो ऑर्डर में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज कर दो, देखते कौन। ये पार्ट नहीं समझ आएगा सबको, जिसने जीओसी बहुत ढंग से पढ़ा हुआ ना वही समझ पाएगा। ये आइसोमर जरूर आना चाहिए, आइसोमर बनाना आना चाहिए। मैं कोरिलेट कराऊंगा हमेशा आइसोमर को जीओसी के साथ। फोर्थ बॉबी का आंसर फोर्थ है। चलो अभी मैं आंसर दूंगा तो पता लगेगा कौन देगा आंसर इसका। विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, ये क्वेश्चन सारे जिसने ऐसे लेक्चर्स जिसने पढ़े हैं, अर्नव यस सर। अर्नव लेक्चर्स पढ़े हैं अभी इसके जीओसी आइसोमर के? नहीं सर, एक ही किया। पढ़े? अच्छा, किसने पढ़े हैं लेक्चर्स, जिसने 6-7 लेक्चर पढ़ लिए हो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हो? कनिष्क? सर अभी नहीं हुआ है मेरा। अभी नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा है क्या? लेक्चर्स मैंने भेजे हैं जो किसी ने नहीं पढ़े अभी? देखो, नहीं लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको तुम्हारे स्टेट्स ऑफ मैटर के भी आगे वाले लेक्चर भेजने हैं। चलो 12th वाले बच्चों में से सम्यक, सिद्धि, निकिता, नहीं पढ़े किसी ने? ये पूछना था कि बिल्कुल सेम चल रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें पता लगता है इसमें, ये पूछने हैं चीज। चलो बताओ आंसर, इन पांचों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट हाँ किया किसी ने अरेंज 12th वाले में बच्चों में से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेदांत ट्राई करेगा एक बार। हाँ किया किसी ने कि नहीं? वेदांत ट्राई करना एक बार। सिद्धि, सिद्धि, सर 4 5 3 1 2। चलो सिद्धि ने आंसर दिया 4 5 3। मैं नंबर डाल देता हूँ पहले, 1 2 3 4 5। तुमने दिया 4 5 3 1 2। देखो जरा, मोस्ट रिएक्टिव तो बिना विदाउट एनी डाउट, देखो बेंजीन से जब रेजोनेंस होगी, ये चीज ध्यान रखना, बेंजीन से रेजोनेंस होगी तो सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं जाएगी, तो इसके सी पे पॉजिटिव खत्म हो गया ना, इसके सी पे पॉजिटिव क्या हो गया? खत्म हो गया।
तो बेंजीन वाले तो कम रिएक्टिव होंगे, जो इसमें बेंजीन से कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है वो तो कम रिएक्टिव होंगे। और अगर और कीटोन में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है। कीटोन में जैसे ये कीटोन है C+OCH3, ये कीटोन है ना, इसमें साइनाइड आयन अटैक करने जाएगा तो ये ग्रुप बड़ा, साइनाइड आयन अटैक करने गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया तो ये बड़ा वाला ग्रुप, ये बड़ा वाला ग्रुप रिपेल कर देंगे साइनाइड आयन को। कीटोन तो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड्स। अब सोचो आंसर, अब क्या आएगा आंसर? तो मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव मैंने बता दिया तुम्हें। अब मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव इज फर्स्ट क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, और लीस्ट रिएक्टिव इज सेकंड क्योंकि वो कीटोन है, दोनों साइड से स्टीरिक हिंड्रेंस भी है और बेंजीन का प्लस आर भी दे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये थोड़ा सा प्लस का क्वेश्चन, प्लस लेवल का क्वेश्चन है, अदरवाइज स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत इजी है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 is most reactive, 2 is least reactive. 1 is most reactive, 2 is least reactive. अब लेंगे किसको? इसमें प्लस H से डोनेट कर रहा है, इधर प्लस I से डोनेट कर रहा है, इधर प्लस H से डोनेट कर रहा है। हम चाहेंगे डोनेट ना करे, डोनेट कर देगा तो C का पॉजिटिव खत्म, जैसे ये है, ये डोनेट कर रहा है, C का पॉजिटिव खत्म। चलो वेदांत ने आंसर दिया 14532, 145, हाँ 145, हाँ बिल्कुल सही आंसर है 14532। किसको समझ आ गया ये? वन 4532। तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, RCHO है, हमें चाहिए इस C पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे अटैक, और ये ग्रुप और ये ग्रुप बहुत भारी ना हो। अगर भारी होंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इस नेगेटिव आयन को नहीं आने देंगे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन डालेंगे। तो बहुत भारी किस केस में है? ये वाला और ये वाला ग्रुप दोनों भारी है। कीटोन में तो होंगे ही क्योंकि दोनों साइड क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है, दोनों साइड क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, इस वजह से। किसी को डाउट कोई? चलो ये तुम्हें समझ आ गया, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब तुम्हें बनाने आइसोमर्स C7H6O2 के, C7H6O2 का आइसोमर बनाओ, और इसमें बताओ तुम बेंजोनाइड आइसोमर बनाने हैं, सिर्फ बेंजोनाइड आइसोमर। लीस्ट एसिडिक कौन सा है? लीस्ट एसिडिक कौन सा है? लीस्ट एसिडिक या एसिडिक बिहेवियर में अरेंज तो नहीं हो पाएगा, अरेंज नहीं हो पाएगा। C7H6O2 के आइसोमर बनाओ और लीस्ट एसिडिक बताओ क्या कौन सा? लीस्ट एसिडिक, या अरेंज भी कर दो, चलो अरेंज भी करो। बस 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर देना। चलो कर लिया ट्राई। देखो O2 है, O2 का मतलब इसमें या तो COOH ग्रुप आएगा या फिर आएगा एस्टर COOR करके ग्रुप आ, या फिर तुम लगा सकते हो एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड, एक एल्कोहल एक कीटोन, दो पॉसिबिलिटीज से बन सकती है।
समझ गए कि नहीं? ये देखो एक आइसोमर बन गया इसका, व्हाइट सॉलिड बेंजोइक एसिड, C7H6O2 है, चेक कर लो। कार्बन 7 है ही, H5 ये रहे, एक ये रहा, C7H6O2। ये एक आइसोमर बना दिया, ये एक आइसोमर मैंने बना दिया। दूसरा आइसोमर ये एस्टर बनाओ इसी का, फिनाइल फॉर्मेट, फिनाइल मिथेनोएट, बेंजोइक एसिड फिर फिनाइल मिथेनोएट जो लीस्ट एसिडिक होगा, और फिर बाकी बना दो अल्कोहल और एल्डिहाइड। चेक करो C7H6O2 है कि नहीं, तीनों जगह आएगा ये। अब इन पांचों को अरेंज कर दो एसिडिक कैरेक्टर में। मोस्ट एसिडिक इज फर्स्ट, लीस्ट एसिडिक इज सेकंड। बाकी मैंने तुम्हें करा रखा है। इधर -R लगेगा, इधर -R लगेगा, इधर -I लगेगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1, फिर 3 में थोड़ी सी इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उससे एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। 1 3 5 थोड़ा कंपैरिजन में होंगे दोनों। 1 3 5 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2। यहां तो पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस कराए आज सिर्फ।